हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग शानदार होंगे और इस समय अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखो, रिजल्ट्स जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स तो बैक टू बैक आ ही रहे हैं। हर एक चीज़ के सारी चीज़ें जो हैं, जितनी जॉब्स पेंडिंग में चल रही हैं, जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं या जिनके होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम के हिसाब से चल रही हैं। तो और मुझे लगता है कि आप लोग भी अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, चाहे होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, जो भी हैं। और जिन्होंने कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज हम और भैया ने डिस्कस किया कि जैसे आप लोग कुछ कमेंट्स में बोले थे कि जैसे हिंदी, रीजनिंग और मैथ और जीके को लेकर के, जैसे किसी का जो 3 सब्जेक्ट मजबूत रहते हैं, अगर किसी की जीएस ज़्यादा मजबूत है तो वो मैथ या रीजनिंग में कमज़ोर रहता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। बाकी किसी ना किसी की कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो कमज़ोर रहता ही है। तो हम एक एक कर करके छोटे छोटे वीडियो में आपको सारे जो है सब्जेक्ट डिस्कस कर देंगे कि मैंने और भैया ने कैसे अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई और कैसे कैसे चीज़ें की हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, है ना? जी, हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जब 60,244 का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो मेरा लास्ट में 30 तारीख को हुआ था मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसमें मेरे आए थे 37 में से 36 क्वेश्चन सही थे। और भैया का जो एग्ज़ाम अभी जो हम लोगों ने यूपीएसआई का दिया था, उसमें हालांकि हम दोनों का नाम नहीं आया, अलग बात है। और नॉमिनेशन की वजह से या फर्स्ट शिफ्ट में हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं था, इस वजह से नाम नहीं आया, वरना फाइनल तक भी हो जाता है ना। तो उसमें भैया ने यूपीएसआई में 40/40 हिंदी में स्कोर किया था। तो आज हम हिंदी पर ही बात करने वाले हैं कि आपको हिंदी अगर मजबूत करनी है तो आप कैसे मजबूत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि कुछ लोग ऐसे कुछ लोग आप लोग मतलब आप लोगों में से ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर लेते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टीचर की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर आप टीचर की हेल्प चाहिए, मतलब आपको चाहिए, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। जैसे RWA पर भी कई सारे टीचर हैं, TWA पर भी हैं, एग्ज़ामपुर पे भी हैं, और SS मतलब करियर, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफार्म पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो आपको जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग अच्छी लगती है, आप उनसे वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, और उनसे जो है वो सीट्स मिलती रहती हैं, वो भी ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए बुक तो एक ज़रूर लेनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप टीचर से पढ़ें या सेल्फ से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरी लेनी पड़ेगी बुक। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं ज़्यादा। ठीक है, जो खुद से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब वो खुद से ज़्यादा होते हैं कुछ लोग ऐसे मेहनती। तो मैंने भी ज़्यादातर चीज़ें मतलब खुद से ही करने की कोशिश करी है, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अलग लेवल का। तो मैं बात करूं कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि इस समय जो मार्केट में ट्रेंडिंग में बुक चल रही है जनरल कंपटीशन के मामले में, तो वो राजपाल पब्लिकेशन की राजपाल यादव सिंह की बुक आती है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। तो आप सब लोग उसको जानते भी हैं। वो बुक बहुत अच्छी है, आज के मतलब जो एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से वो बुक बहुत अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। और मार्केट में जाएगा, उसके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, तो वो काफ़ी बुक अच्छी है। जैसे चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे तरीके से थ्योरी वाइज मतलब टॉपिक वाइज समझाया है। फिर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पेज पे उससे रिलेटेड कम से कम 300-400 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत होते हैं इतने प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और बाकी दूसरी चीज़ ये रही कि आपको जैसे साहित्य, तो साहित्य उसमें भी मिल जाएगा। और साहित्य जैसे अगर आपको पुरस्कार वगैरह की, मेरे पास 4-5 पेज की PDF है राजपाल यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, वो सर ने ही भेजी थी। तो उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर लेंगे, तो आप वहाँ से वो पुरस्कार पढ़ लेना। और विविध का वहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में विविध से आता है, हिंदी जिसमें पूछी जाती है। तो आपको वो 4 पेज से कम 3 से 4 नंबर आपको उसी से बन जाएंगे। ठीक है, अब इस बार भी देखोगे आपने 32,000 वाली वैकेंसी में हिंदी में जो साहित्य से हैं 6 या 7 रचनाएँ पूछी गई इस बार, है ना? 5 से हर शिफ्ट में आई थी, 5 से कम तो किसी में नहीं आई, उससे ज़्यादा ही आई। और वो सारी रचनाएं आपको उन्हीं 4 पेजों में मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी अगर आप दूसरी बुक लेना चाहें तो भैया अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप सब लोग जानते भी होंगे, और भैया ने उसी बुक से पढ़ाई किया है इन्होंने, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मेरे पास तो राजपाल यादव की ही बुक है, मैं उसी से पढ़ता था। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे जिनका रिजल्ट ख़राब हुआ, लेकिन कोई नहीं। हम पिछली वीडियो में बताया था कि अपकमिंग वैकेंसी यूपी पुलिस की आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये पेंडिंग जो चल रही है यूपी पुलिस की वैकेंसी, ये कंप्लीट होती जैसे कंप्लीट होंगी, और दिसंबर तक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगी, और चुनाव से पहले ही वो वैकेंसी आ जाएंगी। तो जिनकी तैयारी कंटिन्यू चल रही है, जो फ्रेशर हैं, जो नया तैयारी करना चाह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं,
तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी में, जैसे कि भैया ने बताया कि हिंदी के लिए एक बुक प्रेफर की है राजपाल यादव की। अब हम बता रहे हैं नालंदा की विशेषता ये है कि मतलब उसमें थोड़ा डीप, मतलब जैसे जो एडवांस जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है, जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनका बेसिक या जनरल आता है, तो उनके लिए वो सही है। प्रेफर ये करेंगे नालंदा, तो डीप में जाके बढ़िया डिस्कस किया गया उसमें, और एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात की गई। तो आप जाके उसका बहुत अच्छे से पढ़िए उसको, बुक बहुत अच्छी है, हम तो पढ़े हैं उसको। और बाकी देखा जाए तो ठीक ठाक है, आप सब अच्छा कर सकते हैं, और बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो आप ऐसे हिंदी को मजबूत कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी हाँ, चाहिए। प्रैक्टिस ठीक तो है, भाई कंटिन्यू करना पड़ेगी। रोज अपना एक प्लान बनाइए कि मुझे एक टॉपिक उठाइए कि हिंदी में मुझे आज ऐसा संज्ञा उठाइए, तो संज्ञा में थोड़ा हमने अपनी पहले तो अपना बुक से पढ़ लिया, उसके बाद कोई नहीं आ रहा चीज़ें फंस रही, तो एक बार हमने कोई क्लास या कोई टीचर को देख लो, उसको देख लो, उसके बाद अपना कोई बुक सजेस्ट किया जो उस पर देख लो, बस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें बहुत टफ नहीं है, धीरे धीरे आप छोटा प्लान बना कि छोटा उसको अचीव करें पूरा दिन, बस। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा। और देखो, अब मतलब एग्ज़ाम्स का जो ट्रेंड है ना, वो आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3-4 एग्ज़ाम्स में, कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, आता नॉर्मली है, लेकिन बस क्या है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है और सिली मिस्टेक से बचना होता है। सिली मिस्टेक और एक्यूरेसी पे जिसने काम कर लिया, डेफिनेटली उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और ये गया भी होगा। पेपर इजी आ रहा है, इस वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। अब हमें तो बहुत, हम लोग सामने पेपर तो इजी आओ, हम लोग सब लोग अच्छा ही कर लेंगे, तो पता है पेपर सब अच्छा ही करेंगे। अब लेकिन एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा फाइट है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं सब चीज़ों पे लेकर के आप, जैसे आज हिंदी की बात हो गई, फिर रीजनिंग को बात करते हैं, रीजनिंग मैथ की बात करते हैं, और जीएस का ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जीएस को जीएस में हम लोग एक पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे आपसे। ये नहीं पूरा जीएस का एक ही दिन उठा के रख दिया, अनुसंधान अलग बता देंगे पूरा, फिर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग। जीएस में यह है कि थोड़ा टाइम लंबा चलता है और आउटपुट कम मिलता है ना। रीजनिंग, हिंदी और मैथ जैसे सब्जेक्ट हो गए, इनको अगर एक हफ्ता अच्छे से दिया किसी चैप्टर को, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं ना। तो टाइम कम लगता है इन सब्जेक्ट में और आउटपुट ज़्यादा आ जाता है। और जीएस में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और आउटपुट कम आता है। ठीक है, तो हिंदी के बारे में हमने बात कर लिया। बाकी मैंने और भैया ने ऐसे ही हिंदी तैयार करी है, और आप सबके जैसे ही हम थे। ठीक है, तो पढ़ने से ही चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहो अपने हिसाब से। बाकी चीज़ें खुद से देखा करो कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए। और लास्ट में यही कहेंगे कि ये जो यूट्यूब है ना, इस पे मतलब भटका कम करो। ये मतलब इससे अगर तुम बच जाओगे ना, तो तुम्हारी लगभग 10-20% तैयारी तो ऐसे ही हो गई। ठीक है, वॉच टाइम लगा लो, उस पर सेट कर लो कि देखो कि यूट्यूब पे कितना मेरा वॉच टाइम इस पे जा रहा, कोशिश करो उसको कम ही लाओ, कम से कम करो। किसी सुबह में नहीं, सुबह से लेकर के आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई कर लीजिए, और शाम आते आते, जैसे शाम में आपने 1-2 घंटे डिसाइड कर लिया, आप अपना यूट्यूब पे जो कुछ देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान है, और मतलब एकदम हम वो जैसे नहीं होते, मूर्ति जैसे बन के तो नहीं रह पाएंगे। तो बाकी यही चीज़ें बतानी थी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि, और अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बताइएगा। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए बुक जैसे पीडीएफ से अगर आप कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे घटना चक्र की और यूथ पब्लिकेशन की 2025-26 की जो अपडेटेड थी बुक, वो दोनों अपलोड हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है।